हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का एक फिर नए सेशन में फिर से आप लोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे रात में छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जनजाति से क्वेश्चन कर रहे थे। हमारा चौथा या पांचवा पार्ट है। बाकी जो पार्ट है नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके प्री के एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। ऐसा नहीं, आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एसआई के लिए भी, मेंस के लिए भी बहुत काम आएगा, व्यापम के लिए बहुत सारा काम आएगा। तो सभी एग्जाम के बेस छत्तीसगढ़ की जितने भी एग्जाम होगा तो सभी आपके एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहली बार मेरे चैनल में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। क्वेश्चन हम गए थे लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? तो भुंजिया जनजाति, कोरकू जनजाति, पंडो जनजाति या आपका डी है प्रधान जनजाति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भुंजिया जनजाति। तो भुंजिया जनजाति में क्या होता है, जो रसोई घर, जैसे हम लोग किचन रसोई घर भी बोलते हैं हम लोग भी, तो इसी तरह किचन और रसोई घर को जो भुंजिया जनजाति के लोग, जो आदिवासी जनजाति होते हैं, इन लोग लाल बंगला के नाम से इसको जानते हैं या लाल बंगला कहते हैं रसोई घर और किचन को। ये सब देखने को मिलता है भुंजिया जनजाति में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपके छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे लोग निवास करते हैं? तो प्राय आपके छत्तीसगढ़ में गरियाबंद में इन लोग जिले में यहाँ पे विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आते हैं। ये आपके भुंजिया जनजाति ये आपके आपके गरियाबंद जिले के अंतर्गत निवास करते हैं। याद रखिए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जनजाति सांप और मोर के मांस खाने में विशेषकर रुचि लेते हैं? तो आपके कोरवा जनजाति, परजा जनजाति, भारिया जनजाति, आपके डी है कंवर जनजाति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारिया जनजाति, सी ऑप्शन याद रखिए। तो भारिया जनजाति में जो खास करके इन लोग सांप मोर खाने में खासकर बहुत ही रुचि लेते हैं। इन लोग मोर और मांस खाते हैं, इन लोग उपयोग करते हैं, मांस खाने में रुचि लेते हैं। भारिया जनजाति इन लोग बहुत ही रुचि लेते हैं। और भारिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पे छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं? तो आपके बिलासपुर संभाग में इन लोग निवास करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। क्वेश्चन पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमार जनजाति की जो पंचायत प्रधान होते हैं इसको क्या कहते हैं या क्या कहलाता है? तो मकाड़िया, बुधरजिया, सिहारी या डी है आपका कुरहा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुरहा, ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो कुमार जनजाति के जो पंचायत के जो मुख्य कार्यकर्ता होते हैं प्रधान, तो पंचायत प्रधान को कुरहा के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे परजा में मडुली कहा जाता है, अबूझ माड़िया में मांझी कहा जाता है पंचायत प्रमुख को। तो याद रख, अबूझ माड़िया के जो पंचायत के जो प्रमुख होते हैं इसको मांझी के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह कमार जाति के जो पंचायत प्रधान को क्या कहलाता है? तो कुरहा कहलाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामलाल झारा कौन सी जनजाति शिल्पकार के निम्नलिखित किस जिले के निवासी हैं? तो बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, जांजगीर चांपा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन रायगढ़। तो रामलाल जो झारा है ये आपके शिल्पकार है, जनजाति शिल्पकार। और ये कहाँ के निवासी हैं या कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपके रायगढ़ जिले के रहने वाले हैं। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिल्पकार हैं आपके रामलाल झारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिडोली प्रथा प्रचलित है तो ये आपके कोरकू जनजातियों के मृतक संस्कार में प्रचलित है या भद्रा जनजातियों के मृतक संस्कार में प्रचलित है या कोरकू जनजातियों के विवाह संस्कार में प्रचलित है या डी है भद्रा जनजातियों के विवाह संस्कार में प्रचलित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो सिडोली जो प्रथा है आपके कौन से जनजाति में देखने को मिलती है? ये प्रथा सिडोली प्रथा तो कोरकू जनजाति में देखने को मिलती है। कोरकू जनजातियों में जो मृतक संस्कार होता है इसमें यह प्रचलित है। तो कोरकू जनजाति याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिडोली प्रथा कहाँ प्रचलित है? तो याद रखिए कोरकू जनजातियों में मृतक संस्कार में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिडोली प्रथा प्रचलित है तो ये आपके कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो ये आपके कोरकू जनजातियों में मृतक संस्कार में इसको किया जाता है सिडोली प्रथा, याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंडरा जनजाति का जो पारंपरिक कार्य क्या है? तो सैन्य कार्य, पालकी ढोने का कार्य, कृषि कार्य या बांस के बर्तन बनाने का इन लोग काम करते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बांस के बर्तन बनाने के कार्य इन लोग करते हैं आपके कंडरा जनजाति में, इन लोग का पारंपरिक कार्य है, याद रख। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कंडरा जनजाति का जो पारंपरिक कार्य है, इन लोग का जो मुख्य कार्य है बांस के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। और कमार, बिरहोर, धनवार भी जो बहुत सारे जनजाति हैं इन लोग भी इसका काम करते हैं। तो इनके साथ कमार, बिरहोर और धनवार भी जनजाति को आपको याद रखना है। तो इन लोग भी बांस के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं जी, इसके वजह से इन लोग का दिनचर्या वगैरह चलता है। तो याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंवर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है या इनके भगवान जी कौन है? तो अंगादेव, सरना देवी, खुड़िया रानी। आपके आपका सगराखंड है, खगराखंड लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आपके सगराखंड है। तो कंवर जनजाति के जो प्रमुख देवता है आपका सगराखंड है। याद रखिए, कंवर जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ में कहाँ पे निवास करते? तो इन लोग मुख्यतः आपके बिलासपुर, रायगढ़, बिलासपुर संभाग में इन लोग यहाँ पे निवास करते हैं, कंवर जनजाति के लोग। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कंवर जनजाति के इन लोग का जो कार्य क्या है? तो इन लोग सैन्य कार्य करते हैं। याद रखिए, कंवर जनजाति इन लोग सैन्य कार्य करते हैं। इसका डी ऑप्शन सगरखंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है? तो गोंड जनजाति, कंवर जनजाति, उरांव जनजाति या आपके आपका डौवा जनजाति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, गोंड जनजाति। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी जनजाति है आपका गोंड जनजाति, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे कुछ जो कि निवास करते हैं? तो आपके कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर बस्तर संभाग में खास करके इन लोग निवास करते हैं, गोंड जनजाति। तो याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, जनजातीय जो संबंधित अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में जनजातियों के बारे में बताया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 322 में, 422 में, 342 में या आपके 242। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 342। याद रखें, तो जनजाति जो संबंधी अनुच्छेद 342 में अनुच्छेद में आर्टिकल में बताया गया है जनजाति संबंधी इनके बारे में। तो याद रखिएगा, तो जनजाति संबंधी जो भारतीय संविधान इन पे प्रावधान जो अनुच्छेद 342 में बताया गया है, और लगभग छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है और 161 उप समूह में यहाँ पे विभाजित है। याद रखिए, छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान के एक केंद्र अगर पूछता है कहाँ पे है, तो आपके रायपुर में स्थापित किया गया है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आपका 342 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति समूह कितने हैं? तो 40, 60, 42, 52। तो मैंने जस्ट बताया कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जनजातियों को समूह लगभग 42 प्रकार के यहाँ पे समूह हैं, और यहाँ पे 161 उप समूहों में विभाजित है। और कौन से अनुच्छेद में इनके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल आपके 342 में बताया गया, मैंने जस्ट बताया आपको। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं 7, 9, 11 या 13। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विशेष जो पिछड़ी जनजाति में 7 यहाँ पे तो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ 7 प्रकार की है, जिसमें आपको केंद्र सरकार द्वारा जो घोषित 5 प्रकार के हैं, जैसे अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोड़ और पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी जो कोरवा है आपके लगभग 5 प्रकार के केंद्र सरकार द्वारा इसको घोषित किया है, विशेष पिछड़ी जनजाति में रखी गई है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, ये जो 5 जनजातियां हैं विशेष पिछड़ी जनजातियां आपके केंद्र सरकार द्वारा इसको घोषित किए हैं विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत। वही मैं जो राज्य सरकार द्वारा हमारे जो स्टेट की तरफ से 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित किया है, आपका भुंजिया और पंडोप। याद रखिएगा, मैं जब पढ़ा रहा था आपके जो लाल बांग्ला वो जो वहीं पे बताया था मैंने। तो विशेष राज्य सरकार द्वारा घोषित आपके भुंजिया और पंडोप जनजाति है। तो टोटल यहाँ पे 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति में पांडवों की जो बस्ती पांडवनगर जो सूरजपुर जिला में आता है, तो देश के जो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी कब आए थे? तो डेट आपको याद होनी चाहिए, 22 नवंबर सन 1992 जो विशेष पिछड़ी जनजाति पांडवों की जो बस्ती पांडवनगर में सूरजपुर जिला में आता है। तो जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आए थे कौन से सन में? तो 22 नवंबर 1952। याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारिया जनजाति के जो युवा गृह को यहाँ पे क्या कहते हैं? तो रंगबंग, घोटुल, धुमकुरिया या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रंगबंग, ए ऑप्शन। याद रखिए, तो भारिया जनजाति के जो युवा गृह को यहाँ पे क्या कहते हैं? तो रंगबंग कहते हैं। याद रखिए, युवा गृह, भारिया जनजाति के युवा गृह रंगबंग के नाम से इसको जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ मुख्यतः यहाँ कहाँ पे निवास करते हैं? तो आपके बिलासपुर संभाग के अंतर्गत इन लोग निवास करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, जनजातियों को जो अमर श्रृंगारिक गहना कौन सा है? तो मंगलसूत्र, गोदना, मांग टीका, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो जनजातियों में जो अमर श्रृंगारिक गहना मतलब एक तरफ से समझ सकते हैं जो आभूषण की तरह इन लोग यूज करते हैं। श्रृंगारिक गहना मतलब श्रृंगार करने के लिए जो गहना आपके गोदना को इन लोग
श्रृंगारिक गहना के रूप में इन लोग उपयोग करते हैं, मतलब शरीर भर में इन लोग गोदना गोदवाते हैं। जैसे आपके गोदना गोदने के जो काम कौन कौन सी जनजाति करती है, तो आपके गुंजर, बंजारा, ओझा, गोंड, ये आपके गोदना गोदने के काम इन लोग काम करते हैं। गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो आपका बैगा जनजाति। याद रखिएगा, सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो बैगा जनजाति। सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है, तो कमार जनजाति। याद रखिए, गोदना प्रिय जनजाति पूछ दे तो बैगा जनजाति, सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजाति कौन सा है, तो आपका कमार जनजाति है। याद रखिएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनजातियों को जो अमर श्रृंगारिक गहना है गोदना है, तो बहुत सारे जनजातियों में क्या होता है, इन लोग गोदना गोदवाए रहते हैं अधिकतर जनजाति में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गोंडी बोली कौन सी जनजाति में यहाँ पे बोली जाती है, तो आपके उराव जनजाति, गोंड जनजाति, कमर जनजाति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, गोंड जनजाति। तो गोंडी बोली कौन सी जनजाति में बोली जाती है, तो आपके गोंड जनजाति में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ में कहाँ पे निवास करते हैं, तो आपके कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के यहाँ पे गोंड जनजाति निवास करते हैं। याद रख, तो गोंडी बोली आपके गोंड जनजाति बोली जाती है। जैसे आपका उराव जनजाति का जो बोली है कुडुक बोली उन लोग बोलते हैं। कोंद जनजाति की बोली कुई है। जसपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो सदरी बोली यहाँ पे बोली जाती है। सीजीपीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, जसपुर क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, तो सदरी बोली यहाँ पे बोली जाती है। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुडुक बोली कौन सी जनजाति की है, तो उराव जनजाति, गोंड, कोरवा, ये तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उराव जनजाति। जस्ट मैंने बताया अभी। तो कुडुक बोली कौन सी जनजाति की है, तो आपके उराव जनजाति की बोली है कुडुक बोली। याद रखिए, मैं जस्ट बताया हूँ। तो उराव जनजाति की बोली कुडुक बोली है। और कोंद जनजाति की मैंने बताया बोली है कुई। जसपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो सदरी बोली यहाँ पे बोली जाती है जसपुर क्षेत्र में। तो याद रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो आपको सारे क्वेश्चन आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंड जनजाति में ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह कहलाता है सगाई, दूध लौटावा यह रस्म नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर बी ऑप्शन, दूध लौटावा विवाह। जिसमें जो गोंड जनजाति में दूध लौटावा जो विवाह प्रचलित है, इसमें क्या होता है, अपने ही रिलेशन में, जैसे ममेरे फुफेरे भाई बहनों की इसमें शादी हो जाता है गोंड जनजाति में। जैसे ममेरे फुफेरे भाई बहनों को विवाह आपका लाता है दूध लौटावा विवाह के अंतर्गत आता है। इसी में आपका अपहरण विवाह, जिसे पाशुतुर विवाह कहते हैं, कौन सी जनजाति में देखने को मिलती है, तो आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जो लड़का होता है लड़की को अपहरण कर इसमें विवाह किया जाता है। और दूध लौटावा विवाह में क्या होता है, ये भी आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। इसमें ममेरे फुफेरे जो भाई बहन का विवाह इसमें किया जाता है। वर द्वारा वधु को आदान प्रदान भी इसमें किया जाता है। तो ये आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलती है। तो आज को जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बार बार रिवाइज कीजिए। तो यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम से क्वेश्चन, यहाँ से बाहर से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए बस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।